सर्किट एंड फंडामेंटल में, सर्किट फंडामेंटल में हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहले ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ाया था, ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, फिर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। अब पढ़ा रहे हैं डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, एलआर सर्किट। पहले तो इसका वो बनाते हैं, स्विच ए, स्विच बी, स्विच ए कह रहे टर्मिनल बी, टर्मिनल ए, स्विच एस, स्विच ए, स्विच एस और टर्मिनल ए टर्मिनल बी, ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा, ई बैटरी, एलआर सर्किट, रेजिस्टेंस, डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट है। तो इसमें क्या करना है पहले तो हम इसमें इसको इससे जोड़ते हैं, ठीक। स्विच को ए टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, धारा जनरेट हो जाती है, धारा बहने लगती है, फ्लो में ईएमएफ आता है। ये क्या है, एल है, ये आर है, और यहाँ पर वी आर आता है, वी आर आता है। वी आर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन आर, रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस। लेकिन अब हम इसको हटा देते हैं, हटाने के बाद ये इससे जोड़ देते हैं तो बैटरी क्या करती है, कट ऑफ कर जाती है, बैटरी कट ऑफ कर जाती है, जिससे कि बैटरी कट ऑफ कर जाती है, जिससे कि इसका जो ईएमएफ है, मतलब कि इसका जो ई है और अभी आर, वो क्या होते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। मतलब कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि उस समय ना तो धारा बह रही होती है, तो ज्यादा जनरेट ही नहीं होते हैं ना अलग अलग, ये दोनों दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। पहले तो इसमें स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, इन एलआर सर्किट, वही स्टेटमेंट है जो उसमें किया था। इन एलआर सर्किट हम क्या क्या लिए हैं इन एलआर सर्किट, इन एलआर सर्किट एल यानी कि कंडक्टर एल एंड रेजिस्टेंस आर टेकन इन सीरीज। फिर उसके बाद व्हेन, जब बैटरी हम क्या करते हैं, बैटरी को जब व्हेन स्विच एस कनेक्टेड विथ टर्मिनल बी, तो क्या होता है, बैटरी कट ऑफ कर जाती है, बैटरी कट ऑफ कर जाती है। बस ये स्टेटमेंट लिखिए, चाहे मत लिखिए, बात एक है, क्योंकि पेपर के टाइम इतना टाइम नहीं होता है स्टेटमेंट लिखना, ये डायग्राम बन गया तो काम बन गया। अब आगे हम बढ़ते हैं कि क्या कहा था कि जैसे ही बैटरी कट ऑफ करती है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है, E इक्वल टू वी आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि E बराबर होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यही होता है ना, और चूंकि वी आर बराबर होता है आई आर, तो इक्वेशन में रख दिया माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ पर डी आई अपॉन डी टी, वी आर की जगह आई आर, डी टी को उधर ले जाते हैं, आई आर को यहाँ लाते हैं, तो होता है माइनस एल अपॉन आर डी आई अपॉन में आई इक्वल्स टू डी टी। अब डी टी को अब जरा फॉर्म में रख लें, डी टी इक्वल्स टू एल आर, वो भी माइनस का, डी आई अपॉन में आई। अब क्या करें, तो बोथ इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन इक्वेशन सेकेंड, इंटीग्रेशन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, ये डी टी एल बाई आर माइनस का डी आई अपॉन में आई, ठीक ना, ये हो गया, ओके।
अब इसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। सर्किट की जरूरत है नहीं, तो हम ये हटा देते हैं, हमें तो इक्वेशन निकालनी है। टी हो गया, dt का टी माइनस एल बाई आर बाहर, और डी आई अपॉन आई का हो जाए, आई का 1 अपॉन आई का होगा लॉग आई। इंटीग्रेशन का सुटेबल लिमिट नहीं है, इसलिए हमें कांस्टेंट लेते हैं a2। a2 इज द क्या है, कांस्टेंट है एक, a2 क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। a2 a1 के लिए, a1 पहले ले चुके थे, इस बार a2 लिया है। अब क्या करते हैं कि जब सर्किट को जैसे ही हटाते हैं, हटाने का मतलब है बी से जैसे ही हटाते हैं t बराबर 0, t बराबर 0 का मतलब हो गया i बराबर 0 नहीं होगा, i तब मैक्सिमम हो जाएगा। यानी जब हम जब बैटरी कट ऑफ करते हैं तो चार्जिंग हो गया होता है ना, फुल चार्ज हो जाती है तभी तो कट ऑफ करते हैं। तो i जो होगा i नॉट के बराबर होगा, i जो होगा i नॉट के बराबर होगा। यानी इनिशियल कंडीशन यूजिंग initial condition i बराबर i नॉट, कब, जब एट t बराबर 0। मतलब कि जैसे बैटरी को चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग का मतलब है धारा जा रही है, करंट जा रही है, और जब कट ऑफ किया तो मतलब ये हुआ कि हमने कट ऑफ तब किया होगा जब वो चार्ज हो गई फुल, ये हम मान रहे हैं। और आई इक्वल्स पहले भी हटा सकते हैं, वो हमें नहीं पता, लेकिन हम मान रहे हैं कि हम कट ऑफ तब करेंगे जब बैटरी चार्ज हो गई होगी पूरी। तो आई इक्वल्स टू आर, यानी मैक्सिमम होगी, आई नॉट जो होगी तब मैक्सिमम होगा, टी इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसे टी इक्वल्स टू 0 रखा, पुट किया, एल बाई आर माइनस का लॉग आई नॉट प्लस a2 की वैल्यू हो गई एल बाई आर लॉग आई नॉट। ये हो गया इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन थर्ड, ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। अब a2 का मान हम यहाँ पर कहाँ पर रख दें, ये नहीं है, ये थर्ड नहीं है, थर्ड ये है। a2 का मान कहाँ पर रख दें, इक्वेशन थर्ड में। a2 का मान कहाँ पर रख दें, इक्वेशन थर्ड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a2 इन इक्वेशन, किसमें, इन इक्वेशन फोर्थ में, थर्ड में, सॉरी थर्ड में रखा। तो थर्ड में रखने पर t इक्वल्स टू माइनस एल बाई आर लॉग आई प्लस लॉग, यहाँ पर एल बाई आर है, लॉग आई नॉट, माइनस एल अपन आर कॉमन लिया, माइनस एल अपॉन आर कॉमन, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। ये अंदर हो गया, एल बाई आर को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, आर बाई एल, वो भी माइनस का टी, यही ना, आर बाई एल माइनस का टी इक्वल्स टू लॉग आई अपॉन में आई नॉट। ठीक, अब लॉग को इधर ले आएंगे तो e की पावर ये हो गया माइनस आर बाई एल टी इक्वल्स टू आई अपॉन में आई नॉट। आई नॉट को इधर भेजते हैं तो i इक्वल्स टू आई नॉट ई माइनस में आर बाई एल टी। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ डीके ऑफ करंट विथ एलआर सर्किट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का ये डीके ऑफ करंट का इक्वेशन है, डीके ऑफ करंट की ये क्या है, इक्वेशन है। और इसमें भी टाइम कांस्टेंट जो होगा लैम्डा बराबर एल बाई आर, लैम्डा बराबर एल बाई आर। और इसका जो ग्राफ बनेगा, तो इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी देख लीजिए। इसका ग्राफ है, ये टाइम, ये आई, ये हो गया आई नॉट, यहां से आएगा, पूरा टच नहीं करेगा।
ऐसे जाएगा, ये हो गया टी, ऐसे बनेगा। ये डीके ऑफ करंट का इक्वेशन, डीके ऑफ करंट, डीके मतलब घटना। ये तो हो गया करंट का। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। अभी चार्जिंग वाला पढ़ा था, अब उसको डिस्चार्जिंग वाला पढ़ेंगे। डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट, इन आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग दिखाना है। फिर से सर्किट बनाते हैं। ये हो गया ए टर्मिनल, यहाँ जोड़ा बैटरी, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया एस स्विच, यहाँ नहीं, ये हो गया बी टर्मिनल, ये हो गया एस स्विच। और आरसी सर्किट है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर कैपेसिटर जोड़ दिया। जैसे ही हमने, ये आर है, ये सी है, ये ई है, जैसे हमने इसको कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया तो क्या हुआ, धारा जनरेट हुई। यहाँ पर वी आर, यहाँ पर वी सी, लेकिन हमने इसको कट ऑफ कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी कट ऑफ कर गई। तो क्या होगा, यहाँ पर चार्जिंग जितनी भी स्टोर हुई होगी, जितनी भी हमारी चार्जिंग स्टोर हुई होगी वो दिखाएगी यहाँ पर कि चार्जिंग हमने कितना स्टोर किया, कि चार्जिंग हमने कितना स्टोर किया। अब आगे हम देखते हैं कि मतलब इसमें क्या करना है। इसमें भी हम अगर लिखना चाहें इन एल आर सर्किट, इन आरसी सर्किट, इन आरसी सर्किट हमने क्या क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, तो इन आरसी सर्किट रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटर सी आर टेकन इन सीरीज। फिर उसके बाद बैटरी, देन बैटरी ई कट ऑफ फ्रॉम द सर्किट, और उसके बाद जैसे ही हम स्विच से कनेक्टेड करते हैं तो बैटरी क्या करती है, कट ऑफ कर जाती है सर्किट से। और जैसे ही बैटरी कट ऑफ कर जाती है सर्किट से तो क्या होता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इक्वल हो जाता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाता है, यानी VC इक्वल्स टू VR हो जाता है। और चूंकि VC इक्वल्स टू होता है Q बाई सी, VC इक्वल्स टू होता है Q बाई सी, और VR इक्वल्स टू होता है I बाई IR, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं Q बाई सी IR। और बैटरी कट ऑफ कर गई है, जिसके कारण धारा का मान जो होगा, यानी कि धारा का मान मतलब एक्चुअल करंट है, फिर उसको क्या बोलते हैं, अरे हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वैद्युत धारा जो होगी, एक्चुअल करंट करें, वैद्युत धारा I जो आएगी, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू, जब बैटरी कट ऑफ की गई है तब, बैटरी कट ऑफ नहीं होती है तो प्लस का आता है, ऐसे माइनस का आता है, dQ बाई dt, dQ बाई dt। इसको पुटअप कर देते हैं वहां पर। इसका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, पुटअप, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड में रख दिया Q बाई सी इक्वल्स टू I का मान माइनस का dQ बाई dt, और क्या है R, और क्या R, T को उधर भेजते हैं और dQ बाई डी सी, मतलब Q बाई सी इधर लाते हैं, तो dt इक्वल्स टू माइनस का RC अपन में dQ अपन में Q, ये आ गया। अब
बोथ साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। सर्किट गया। सर्किट में एक ही काम आएगा, अब यहाँ पर स्टोर जब करेगा इनिशियल पॉइंट पर तो चार्ज होगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा क्यू नॉट। क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्यू नॉट तक चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन इक्वेशन थर्ड, इंटीग्रेशन इक्वेशन थर्ड कितना बना, इंटीग्रेशन इक्वेशन थर्ड, इंटीग्रेशन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड के इंटीग्रेशन करते हैं तो dt इक्वल्स टू माइनस आर सी डी क्यू बाई क्यू। dt का हो गया t, इसका हो गया माइनस आर सी बाहर, log q, और log q इसके साथ में प्लस a2। when a2 मतलब where a2 क्या है, a2 is a another integration constant, another integration constant। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, यूजिंग इनिशियल कंडीशन, यूजिंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन जब यूज करेंगे हम, तो इनिशियल कंडीशन यूज करने पर हमें क्या मिलेगा कि Q है Q नॉट के बराबर, कब, जब एट t इक्वल्स टू 0, उस समय चार्जिंग स्टोर कर ली होगी, तभी बैटरी कट ऑफ की गई होगी इनिशियल स्टेट पर। तो t तब 0 था तो 0 रखा, इक्वल्स टू माइनस आर सी लॉग Q नॉट प्लस a2। a2 का मान आएगा यहाँ पर, a2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, a2 की वैल्यू आएगी a2 इक्वल्स टू माइनस का प्लस का आर सी लॉग क्यू नॉट। ये हो गई a2 की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ, ये इक्वेशन नंबर फिफ्थ। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a2 इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को पुट अप करते हैं। तो t इक्वल्स टू माइनस आर सी लॉग q प्लस लॉग, यहाँ आर सी है, आर सी लॉग क्यू नॉट। आर सी माइनस का कॉमन लिया, माइनस आर सी लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू नॉट के। हाँ तो यहाँ हो गया log क्यू नॉट। अब इसके बाद आर सी को इधर भेजते हैं, t माइनस आर सी इक्वल्स टू लॉग क्यू अपॉन में क्यू नॉट। ये हो गया log क्यू अपॉन में क्यू नॉट माइनस टी अपॉन में आर सी। अब इसके बाद log को log की प्रॉपर्टी लगाकर इसको इधर भेजते हैं, e की पावर माइनस टी अपॉन में आर सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन में क्यू नॉट। तो वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन हम ऊपर लिख देते हैं ताकि साफ साफ दिखे, और ग्राफ भी तो बनाना है। तो वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू क्या आएगी, q इक्वल्स टू क्यू नॉट e की पावर माइनस t अपॉन में आर सी। ये हो गई हमारी इक्वेशन, q इज इक्वल टू क्यू नॉट e की पावर माइनस t अपॉन में आर सी। आर क्या है पता है, ये रेजिस्टेंस C कैपेसिटर है। तो यहाँ पर भी टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट लैम्डा इक्वल्स टू आर सी। फॉर्मूला ये भी यूज होता है, वो भी यूज होता है। जब डीके करता है करंट तो ये वाला फॉर्मूला, और जब ग्रोथ करता है डीके मतलब डिस्चार्जिंग होती है तब ये चार्जिंग होती है। तो वो यहाँ पर ग्राफ क्या है, जैसे उसमें बनाता है सेम टू सेम इसमें भी बनेगा। ये है क्यू नॉट, ये है क्यू, ये है टाइम। यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से चार्ज स्टोर करेगा, उसके बाद लो हो जाएगा अपने आप। ये क्या है, डीके डिस्चार्जिंग, ये दिखा रहा है डिस्चार्जिंग को। ये हो गया आपका दो चीजें। कहाँ पर ये था, पहला था इक्वेशन आया था I इक्वल्स टू आई नॉट, I इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर बाई एल
टी, यहाँ पर एल बाई आर होता था टाइम कांस्टेंट लैम्डा। इसी फॉर्म में ये भी फॉर्मूला है। वैसे 4 फॉर्मूले प्रूव हो गए और एक फॉर्मूला आया था I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल टी। यहाँ पर भी टाइम कांस्टेंट वही था Q इक्वल्स टू Q नॉट